हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज मैं आप लोगों के सामने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल इस डेरिवेशन को हम कितने अच्छे तरीके से करेंगे आप सभी देखेंगे। सबसे फर्स्ट हमने बात की है इसके अंदर किसकी, यहाँ पे चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे मोटा मोटा मतलब क्या होगा इसका, जो चार्ज होगा वो चार्ज कहाँ होगा, उसकी सरफेस के ऊपर होना चाहिए या सरफेस के अंदर होना चाहिए, बिल्कुल सरफेस के ऊपर होगा। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार एक शेप बनाते हैं तो चार्ज स्फेरिकल सेल है, मतलब कंडक्टिंग सेल है, तो चार्ज कहाँ बिखरा हुआ रहेगा, इसकी सरफेस के ऊपर। कहाँ रहेगा, सरफेस के ऊपर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसने बोला है ये जो स्फेरिकल सेल है इसके अंदर की जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है, जो वो कितनी है, कैपिटल आर है, और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लाई करता है। क्या लाई करता है यहाँ पे, पॉइंट पी। कितनी डिस्टेंस पे लाई करता है पॉइंट पी, स्मॉल आर डिस्टेंस पे क्या करता है, पॉइंट पी लाई करता है। फिर किसी एक टेस्ट चार्ज जो Q नॉट है, क्या है, Q नॉट है, जो इन्फिनिटी पर स्टेबलिश है, अभी इन्फिनिटी पे पड़ा है, उसको क्या करना है, यहाँ से वर्क डन कराते हुए इस पॉइंट P पर लाना है dr डिस्प्लेसमेंट देते हुए। तो हम कैसे लेके आएंगे इसको, बिल्कुल हम इस प्रकार लेके आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट देंगे इसको, यहाँ पे dr डिस्प्लेसमेंट देते हुए ये काम करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब इसी को हम किस प्रकार आगे कंसीडर करेंगे, यू कैन सी हियर फर्स्ट। हम सबसे फर्स्ट इसके अंदर पॉइंट लेंगे, क्या, इफ व्हेन पॉइंट P lies outer side of conducting cell। कौन सा सेल है, कंडक्टिंग सेल। तो इस डेरिवेशन के अंदर यदि ऐसी सिचुएशन बनती है डियर स्टूडेंट्स, तो v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से स्मॉल r, हम इन्फिनिटी से कहाँ लेके आ रहे हैं, स्मॉल r तक लेके आ रहे हैं, ऐसे लिखूंगा मैं इसको, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखूंगा, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। यहाँ तक मित्रों किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने कुछ पिछले डेरिवेशंस में, आपको शायद याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर यहाँ पे जो हमारा जो चैप्टर रहा है फर्स्ट, उसी के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल के डेरिवेशन के अंदर ई आउटर साइड के ऊपर हमने एक मेजरमेंट किया था, जिसका जो मान है, जो इसका जो वैल्यू आई थी हमारे पास, जो मेजरमेंट आया था वो आया था कितना हमारे पास, ई वेक्टर आउटर साइड इज इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर आर कैप। बिल्कुल इस प्रकार का कुछ रिजल्ट आया था, आप सभी को याद होना चाहिए। तो इसी को मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से स्मॉल r, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। यहाँ तक आप में से किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताओ, बिल्कुल फील आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मोटी बात मैं आप लोगों के सामने कर चुका हूँ, फील बढ़िया आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, ये क्या मामला है, तो बिल्कुल ये मामला अच्छा है, हम बात करेंगे आपसे आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। ये थोड़ी 11वीं क्लास की बातें हैं, तो कैसे करें देखो।
मॉड्यूलस ऑफ आर कैप डॉट क्या लेंगे इसके अंदर यहाँ पे डी आर वेक्टर, इसका भी मोड लेंगे, फिर क्या आ जाएगा कॉस थीटा, क्या आ जाएगा कॉस थीटा। फिर यहाँ पे इस थीटा की जगह, इस थीटा की जगह हम क्या कंसीडर करते हैं, जीरो। 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये मैग्नीट्यूड है तो यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, 1 डॉट डी आर, और फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल फील आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल आ रहा है सर, फील आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे, ओनली फॉर डी आर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से स्मॉल r, फिर क्या लिखेंगे के क्यू आर स्क्वायर डी आर। यहाँ तक मोटी मोटी बात समझ में आती है या नहीं आती है वो बताओ, ठीक है आती है। अब क्या करेंगे, जो कांस्टेंट्स, जो स्केलर्स क्वांटिटी होती है, ऐसे तो कुछ नहीं यहाँ पे, आप इसको थोड़ा बाहर ले लें ताकि हम इसका इंटीग्रेशन कर सकें। तो v इज इक्वल टू माइनस के क्यू, फिर अंदर क्या बच जाएगा 1/r²। फिर कहाँ से कहाँ तक इसका इंटीग्रेशन करें, कौन सी लिमिट लगाएंगे, इन्फिनिटी से स्मॉल r तक लगाएंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है क्या, नहीं सर। फिर क्या करेंगे, v इज इक्वल टू माइनस के क्यू, इसकी यदि मैं लिमिट करूं तो कैसे करूंगा, r माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 इन्फिनिटी से स्मॉल r। हेलो, दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। फिर क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस के क्यू r माइनस 1 इन्फिनिटी से स्मॉल r। ये जो -1 है इसको मैं यहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। यदि मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या बच गया, 1/r लिखूंगा, और कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से स्मॉल r तक। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत है क्या, बोलोगे, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसको अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे v इज इक्वल टू के क्यू 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, बिल्कुल मैं इस प्रकार लिखूंगा इसको, ठीक है। यदि मैं इसको और आगे करूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास रिजल्ट, के क्यू 1/r, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/0, और 0 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो टोटल क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे के क्यू अपॉन स्मॉल r। ये जो कंडीशन बनी है वो आउटर साइड की कंडीशन बनी है। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत है तो बंदा बोल सकता है। सर को बढ़िया भी। मित्रों, अब हम बात करेंगे इसी के पार्ट सेकंड पे, केस 2 क्या कहता है। केस 2 थोड़ा ध्यान से सुने, केस 2 पे बात करते हैं। केस 2 कहता है, मान लो when a point P lie at सरफेस, मान लो कि इसकी सरफेस के ऊपर पॉइंट P आ जाए, इस प्रकार स्मॉल r डिस्टेंस लेते हुए, और यहाँ पे पॉइंट P को हमने कंसीडर कर लिया। तो पॉइंट जो टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज मान लो कि यहाँ पे मैंने Q0 लिखा है, ये इन्फिनिटी से है, इसको मुझे यहाँ से धकेलते हुए यहाँ तक लेके आना, ठीक है। तो लाने में जो भी हमारा काम होगा उसको हम किस प्रकार डिराइव करेंगे, यू कैन सी हियर। फर्स्ट कंडीशन हम क्या लेंगे, अब यहाँ पे कंडीशन वो सेम ही है मित्रों, v इज इक्वल टू माइनस
इन्फिनिटी से अब हम कहाँ लेके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्मॉल आर बराबर है कैपिटल आर, सिचुएशन ये बनेगी है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। तो अब मैं क्या लूंगा, कैपिटल आर लूंगा, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब ये जो सरफेस की कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, सरफेस की, तो ई सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला जो चैप्टर है उसके अंदर रिजल्ट क्या आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, इस प्रकार का वहाँ पे रिजल्ट आया था, ठीक है। यहाँ पे मित्रों यहाँ तक ध्यान रखें। तो इसी वैल्यू को मैं अब यहाँ पुट करूंगा, तो पुट करने पे जो मेरा रिजल्ट बनेगा वो क्या बनता है, थोड़ा देखते हैं। इन्फिनिटी से कैपिटल आर, फिर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है मेरे मित्रों को, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। फिर इसको यदि मैं यहाँ पे लूं आर कैप डॉट डी आर वेक्टर, तो इसका क्या होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है, क्या होता है यहाँ पे मैग्नीट्यूड, वो किससे आएगा, यहाँ पे इस प्रकार आता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1 है, और इसका डी आर आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा 1, क्योंकि cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो हम वापस यहाँ पे क्या रख लेंगे, v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से कैपिटल आर के क्यू आर स्क्वायर डॉट डी आर। अब के क्यू को यदि हम बाहर लेते हैं तो अंदर हमने 1/r स्क्वायर को रखा, इन्फिनिटी से कैपिटल आर। अब यदि मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व कैसे करूंगा, यहाँ पे इसी का वापस इंटीग्रेशन कर लो, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू आर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 इन्फिनिटी से कैपिटल आर। तो v इज इक्वल टू माइनस के क्यू आर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इन्फिनिटी से कैपिटल आर। ये माइनस इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, के क्यू 1 अपॉन कैपिटल आर इन्फिनिटी से आर। तो v इज इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन कैपिटल आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। वो सेम पोर्शन है डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार इस चीज को रिपीट नहीं करूंगा टाइम पास इसमें ना करते हुए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, अब के क्यू अपॉन कैपिटल आर, जो किसकी वैल्यू है यहाँ पे, सरफेस की है। यहाँ तक किसी बंदे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लेंगे केस नंबर 3। केस 3 कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, अब हम बात करेंगे केस नंबर 3। कौन से केस पे बात करेंगे, केस नंबर 3। क्या कहता है केस 3, व्हेन पॉइंट P lie inside the conducting या स्पेरिकल सेल, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। अब पॉइंट P को यदि मैं अंदर की ओर कंसीडर करूँ ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे Q0 है, ये इस प्रकार लहरते हुए यहाँ आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो अब मुझे पॉइंट P के इनसाइड के अकॉर्डिंग अब मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं कैसे करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखो। तो हमारे पास आप लोग पहले देख पा रहे हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज है पहले कहाँ पे आएगा, सरफेस पे, कहाँ पे आएगा, सरफेस पे आएगा, फिर सरफेस से कहाँ आएगा, पॉइंट P पे। तो टोटल मिला के बात यह है कि पहले मतलब ये जो लिमिट, ये जो इंटीग्रेशन की जो यहाँ पे लिमिट रहेगी वो अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। कितने पार्ट्स में डियर स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाएगी, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यदि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं तो हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, यू कैन सी हियर। तो फर्स्ट v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से कैपिटल R ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर प्लस
हमने इस पॉइंट को हमने मतलब टेस्ट चार्ज को अब यहाँ तक लेके आ चुके हैं आर सरफेस तक। अब इससे हमें अंदर लेके जाना, तो हम क्या करेंगे, आर से स्मॉल आर डी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे ये तो इनसाइड है और इनसाइड के अंदर तो बिल्कुल भी चार्ज तो है ही नहीं, और कोई चार्ज है ही नहीं। यहाँ पे चार्ज तो इसकी बॉडी के ऊपर है, इसके चारों ओर वितरित किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो मैं अंदर कैसे फाइंड कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ कि या नहीं कर सकता? तो नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो ई इंटरनल रहेगा इनसाइड वो कितना हो जाएगा, 0। तो ये पूरी बात खत्म हो गई। यहाँ पे अब मैं आगे इसको सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन इसको मैंने सॉल्व कर रखा है। 2 मिनट वीडियो पहले पीछे जाके चेक करो, अभी मैंने पीछे निकाला है केस नंबर 2। तो वो क्या है, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? तो ये हमारा हो चुका है खत्म। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनसाइड, ठीक है। अब मान लो कि मुझे इसको केस नंबर 4 बताता हूँ आपको। केस नंबर 4 क्या करता है, केस नंबर 4, इफ पॉइंट P लाई एट सेंटर, कहाँ पे लाई करता है, यदि सेंटर पे लाई करें, कहाँ पे लाई करें, यहाँ पे सेंटर, मतलब थोड़ा सा इधर यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक। तो मैं यहाँ पे बनाऊँ आप लोगों के सामने, तो ये तो हो गया कैपिटल आर और ये यहीं पे लाई कर रहा है। इसका मतलब आर तो क्या हो गया, 0, बात तो खत्म हो गई। अरे आर कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये वापस वही 2 सेम केस के अंदर डिवाइड होगा। तो मैं यहाँ पे क्या बात करूंगा, ई वी सरफेस वी इंटरनल इज इक्वल टू होगा किसके बराबर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर के। यहाँ तक किसी मेरे मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार के कुछ डेरिवेशंस बनेंगे। अब इसके ऊपर यदि हम ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ भी बना सकते हैं, बड़ा इजी है ग्राफ बनाना। कैसे बनाते हैं ग्राफ, थोड़ा ध्यान से समझें। यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल आर बराबर है कैपिटल आर और ये आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये कांस्टेंट है तो ये दिखाएगा और ये लहरता हुआ यूं जाएगा वापस इस प्रकार, ठीक है। और इसको डॉट डॉट के माध्यम से बना लें, दैट इज ग्राफ। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे। और ये जो मैंने बनाया है वो मैंने बनाया है v प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। थोड़ा घबराए नहीं, मस्त है डेरिवेशन। धन्यवाद दोस्तों।